और सपा अध्यक्ष प्रसपा अध्यक्ष के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। सुबह 9 बजे लखीमपुर खीरी के लिए अखिलेश यादव निकलेंगे, उन्होंने ऐलान कर रखा है। लेकिन देर रात ही अखिलेश यादव के घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था। अखिलेश के साथ ही साथ सतीश चंद्र मिश्रा और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के घर के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने सुबह 9 बजे लखीमपुर खीरी निकलने का ऐलान किया है और उसी ऐलान के मद्देनजर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इकट्ठा हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो लखीमपुर को लेकर जो राजनीति है वो इस वक्त चरम पर पहुंच गई है। हालांकि अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 9 बजे लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के हालात 9 बजे बनते हैं जब वो निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीधे तौर पर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को लखीमपुर में घुसने नहीं दिया जाएगा। और विपक्ष ने पूरी तरीके से ऐलान कर रखा है कि हम लखीमपुर जाएंगे क्योंकि हमें न्याय की लड़ाई लड़नी है। तो ये इस वक्त अब का अपडेट है कि अखिलेश यादव को भले ही हाउस अरेस्ट किया गया है, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया है। लेकिन उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि 9 बजे मैं लखीमपुर के लिए निकलूंगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर की। देखिए, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए हैं। कार्यकर्ता इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि उनको अखिलेश यादव के साथ लखीमपुर खीरी कूच करना है। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, ऐसे में क्या अखिलेश निकल पाएंगे, क्या रवाना हो पाएंगे? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तमाम कोशिशें की, 2 जगह बैरिकेडिंग पर उन्होंने चकमा भी दिया, लेकिन बाद में उनके लोकेशन को ट्रेस करके हिरासत में लिया गया, जिसके बाद जमकर हंगामा भी हुआ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। किसानों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन से कई मांगे रखी हैं। मंत्री के बेटे ने किसानों को गोली मारी, किसान नेताओं ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, मंत्री की गिरफ्तारी के बाद ही डेड बॉडी हटाई जाएंगी। इस घटना की सच्चाई सामने आनी चाहिए और प्रशासन की नीयत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। तो 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये भी मांग की गई है। सरकारी नौकरी दी जाए, ये भी मांग की गई है। और सीधे आरोप लगाया गया है कि मंत्री के बेटे ने किसानों को गोली मारी। ऐसे में अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए, आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। और ये भी साफ कर दिया गया है कि मंत्री की गिरफ्तारी के बाद ही डेड बॉडी हटाई जाएगी। मृतक के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की राहत राशि की भी मांग की गई है। हालांकि प्रशासन 25 लाख ही देने को तैयार है और ये बोल रहा है कि 25 लाख पर विचार करेंगे। क्या कुछ राकेश टिकैत ने कहा है, सुनिए। प्रशासनिक अफसर को दिए हैं, जो इशू है हमारे भी दे दिए, रिपोर्ट दर्ज करके कॉपी दे दो मंत्री की बर्खास्त की। उनके ऊपर जो धाराएं बनती है 120B में, ये सारी चीजें उसको दिए, मुआवजा, इनका नौकरियां, ये सारी चीजें बताइए उनको। तो प्रशासन की नीयत पर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाए, तभी डेड बॉडी हटाई जाएगी। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद श्री एससी मिश्रा को कल देर रात यहां लखनऊ में उनके निवास पर नजरबंद कर दिया गया, जो अभी भी जारी है, ताकि उनके नेतृत्व में पार्टी का प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर खीरी जाकर किसान हत्याकांड की सही रिपोर्ट न प्राप्त कर सके। ये अति दुखद व निंदनीय है। यूपी के दुखद खीरी कांड में भाजपा के 2 मंत्रियों की संलिप्तता के कारण इस घटना की सही सरकारी जांच व पीड़ितों के साथ न्याय तथा दोषियों को सख्त सजा संभव नहीं लगती है। इसलिए इस घटना की, जिसमें अब तक 8 लोगों की मरने की पुष्टि हुई है, न्यायिक जांच जरूरी है, ये बीएसपी की मांग है।
तो लखीमपुर कांड के बाद सियासी किलेबंदी शुरू हो गई है। सीतापुर पुलिस पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी पर हाथ उठाया गया। सीतापुर में हिरासत में ले जाते वक्त हाथ उठाया गया। सुबह 4 बजे प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया। तो उसके बाद खूब झड़प हुई। सुनिए, देखिए। ये क्या है? क्या कर रहे हो? और देखिए, ये तस्वीर सीतापुर गेस्ट हाउस की है। यहाँ पर भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उग्र हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस के झंडे लहराए जा रहे हैं। और यही वो जगह है जहाँ पर सुबह सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास MLC दीपक सिंह की झड़प हुई थी जवानों के साथ।